जय श्री राम भाई, सारे भाई आना। भाई मैं बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, तो इस वीडियो में मैं पी रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि ये शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है भाई, कई बंदों को आदत हो जाती है। भाई मेरे को थोड़ी आदत हो रखी है, इसको धीरे धीरे सोच रहा हूँ छोड़ दूँ। हाँ, काफ़ी हद तक ऐसा है कि भी इस चीज़ को कंट्रोल कर पाया। तो हम पिछले ब्लॉग्स में कुछ बातें कर रहे थे कि भी मेरे पास्ट में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात तो मैं आप सबको ये बता दूं कि भी जो आप लोग झंडा उठा के किसी भी नेता के पीछे लग के जाके हैं खड़े हो जाते हो, आप उससे ये पूछते हो कि भी अगले 5 साल के लिए वो आपके लिए क्या करेगा? कभी पूछा है? वो वादे तो कर देते हैं कि भी हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। कभी उनसे ये पूछा है कि भी अगले भाई 5 साल के हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारे लिए क्या करेगा? कभी आप लोगों ने पूछा है किसी से जाके? इसी करके मैं चाहता हूँ कि भी हमारे देश को एक यूथ नेता की जरूरत है। और हाँ भाई, ये मेरे को गलत मत समझना कहीं मोदी साहब की भी आप ये कहो कि भी मैं राहुल गांधी की तरफ क्यों के बोल रहा हूँ, नहीं। आपकी सोच में और एक 70 साल की उम्र का इंसान और एक 40 साल की उम्र 50 साल की उम्र का इंसान और एक 30-25 साल की उम्र के इंसान, तीनों इंसानों की सोच अलग होगी। आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं, मैं मानता हूँ कि भी आपने राम मंदिर बनवाए, ठीक है, काफ़ी सारे मंदिर और भी बनवाए हैं, हिंदू सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हो आप लोग, ठीक है। पर मेरे को एक चीज़ का सवाल ये पूछना भाई आप सब लोगों से, हम हिंदू लोग आए कहाँ से हैं? देख, बुरा मत मानना भाई यार, देख कि भी आप लोग कहीं गुस्सा होके कमेंट गलत करके या मार पीटा, मैं कहीं बाहर मिलूँ आप मुझे मारो पीटो। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि भी हम हिंदू लोग हैं, हमें हिंदू बोलते हैं, तो हम आए कहाँ से हैं? सॉरी, बार बार भी पूछ जा रही है क्योंकि भाई पंखा भी चल रहा है और साथ साथ ऐसी भी है चल रहा है। मैं बता नहीं रहा हूँ कि भी ये मेरे घर में ये चीज़ें लगी हुई है ना, मैं कुछ इस वजह से बता रहा था आपको भाई। जाट है ना, जाट, मैं आपको जाट की वजह से बताता हूँ आपको। ये महाभारत के टाइम से है। जाट एक जैसे कहते हैं ना कि भी एक सेना है, सेना में कई बल होते थे ना कि भी पेयर लगा लो कि भी पेयर होते थे कि भी हाँ ये 50 आदमियों का पेयर ये है, 100 आदमियों का पेयर ये है, 150 आदमियों का पेयर ये है, ये ऐसे एक पेयर जाटों का होता था महाभारत में भी, ठीक है। और जाटों की कहानी है ना भाई, मैं ये नहीं है कि मैं बढ़ावा कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। आप कहीं भी गीता में भी पढ़ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है ना।
जाट जरूरी नहीं है, जाट आपको हिंदू मिलेगा, जाट आपको मुसलमान में भी मिल सकता है, पठान में भी मिल सकता है, ठीक है। जाट आपको अंग्रेज में भी मिल सकता है। जाट एक नस्ल है, नस्ल जिसको बोलते हैं ना नस्ल, वो नस्ल है वो। और दूसरा, कई बार मैं ये सोचता हूँ कि भी पंजाब कहता है कि भी हरियाणा को पानी नहीं देना। अरे भाई, आप लोगों को पता है कि भी ये जो भाखड़ा डैम बनवाने वाले हैं ये कौन है? दादा छोटू राम है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता हो, दादा छोटू राम जी ने वो भाखड़ा डैम बनवाया था ताकि किसानों तक वो पानी पहुंच सके, फसल अच्छी हो सके। पर अंग्रेजों ने वो बंटवारा करके, क्योंकि उस टाइम राज था, राजा रणजीत सिंह जी का राज था, इस करके उन्होंने एक राज्य के 4 हिस्से कर दिए, पाकिस्तान, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा। भाई लोग, मैं तो ये कहता हूँ, देखो है तो भारतवर्ष सारा एक ही, सारा धरती ही पे जितने भी इंसान हैं सब एक समान है, सबके अंदर एक जैसा खून है, सबके अंदर एक जैसे पार्ट है, सब कुछ, सारा सब कुछ एक जैसा है। बट मेरा कहने का अर्थ ये है कि भी क्यों हम लोग किसी के कहने से अपना धर्म बदल लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं। भाई देख, मैंने अभी धर्म बदलने की बात बोली है भाई, अरमान भाई आप अपने ऊपर मत लेके जाना, कहीं आप अपने ऊपर लेके जाओ, ठीक है। कई लोग ऐसे और भी हैं जो कि आपने तो बतेरा कुछ किया है, ठीक है, आपने वर्क भी किया है, ठीक है, आपकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, इस वजह से आपने वो काम किया होगा, ठीक है। और भाई, और मैं फॉरेन्स में देखता हूँ कई बार पंजाबी लोग हरियाणवी लोगों से आपस में ही लड़ रहे हैं। भाई किस वजह से? अभी कुछ टाइम पहले आपको पता होगा कि भी न्यूजीलैंड में गुरु ग्रंथ साहिब जी का, कहते हैं ना, वो कीर्तन निकल रहा था और न्यूजीलैंड के लोगों ने रोक दिया था वो। क्यों रोक दिया था? आप लोग अपने ही देश का झंडा फाड़ते हो यार, जहाँ से, जिस मिट्टी से आपके माँ बाप गए हैं, जिस पासपोर्ट पे आप लोग बाहर गए हो हैं, उसी देश के झंडे को फाड़ देते। किस लिए? किस लिए? अगर ऐसा ही है तो यहाँ से इंपोर्ट करानी चीज़ें बंद कर दो, बिजनेस करना बंद कर दो इंडिया से। इतनी ही नफरत है आप लोगों को, दूसरे देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराओ, बिजनेस बंद कर दो। भाई मुझे ना, मैं रियलिटी बताता हूँ, मुझे आने वाला जो समय है ना वो पता लग जाता है कि भी आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसी करके मैं लिखता रहता हूँ ताकि वो चीज़ ना हो पाए सृष्टि में। अभी मैंने कुछ पीछे एक वीडियो देखी थी, वीडियो क्या, एक स्क्रीनशॉट था शायद, एक पिक्चर थी, उस पर दिखा रखा है कि भी नॉर्थ एरिया पे, पूरे पे ही, जो हमारा नॉर्थ एरिया है और इधर से इजिप्ट तक, ईरान तक और असम से इस साइड तक पूरी ही वाइट लेयर है कि भारी बारिश के बारे में बता रखा है, ठीक है।
मैंने उसके लिए प्रे भी करी भाई, मैंने लिखा भी कि ईश्वर, हे इंद्रदेव, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भी ऐसा ना हो, इतनी ज़्यादा बारिश और वो ना हो। हाँ, बारिश इतनी हो ताकि किसानों तक, जो किसानों को ज़रूरत है जितनी, उतना ही हो। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा कि भी जो चाइना ने डैम बनाया है और वो वहाँ से वो जो एकदम खोलते हैं, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो वहाँ से जब खुलती है तो कितना कुछ हमारे देश में, बिहार में बाढ़ आती है। ठीक है, आपको पता होगा कि भी मैं 8वीं क्लास में कोलकाता खेलने गया था, तो वहाँ पे हावड़ा ब्रिज जो है ना, उसके पास में किश्तियाँ हैं, तो वहाँ 7 बजे पूजा होती है, हमारे 7 बजे पूजा होती है। काली माता का सबसे पुराना मंदिर बताया जाता है, क्योंकि काली माता का सबसे पुराना मंदिर वही है। तो भाई हम उस किश्ती में गए 7 बजे ना, पूरे करेक्ट 7 बजे। जैसे हमारी शिप है ना, जो किश्ती है, तो छोटी सी थी, वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, जिसमें कि भी ये लगा लो 60-70 लोग आ सकते हैं। वो इस तरह जा रही थी एक तरफ, वो 7 बजे ना वो वापस आई है, वापस कहते हैं ना बैक मारता है, क्योंकि वहाँ पे एक भवंडर है। सारी नदियाँ जितनी भी है ना जो हमारी वहाँ जाके मिलती है, वो एकदम 7 बजे वो भवंडर पूरा ऐसा इकट्ठा होके वो वापस पानी को फेंकता है। और ऐसा ही एक भवंडर, आप अगर इसका वो कहते हैं ना कि एक एंगल निकालोगे नीचे से, तो आपको ऐसा ही एक अमेरिका की तरफ एक ऐसा ही वो बाउंडर दिखेगा। अब दूसरी बात, 7 ओशियन है भाई, ये 7 ही ओशियन क्यों बनाए गए? जैसे सप्तऋषि है, 7 ओशियन ही क्यों बनाए गए? आपको पता है ओलंपिक क्यों शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, किसने कैसे किया था, क्या सोच के किया था? ओलंपिक शुरू हुआ था महाभारत से। महाभारत का एक कंसेप्ट लेके वहाँ से ओलंपिक शुरू किया गया था। जैसे चक्रव्यूह में घेर के अभिमन्यु को मारा गया था ना, वैसे ही ओलंपिक बनाया गया था, जिसमें कि भी जो हम लड़ाइयों में अपने शस्त्रों से लड़ते थे, तलवारबाजी, भाला हो गया, गदा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके उन्होंने आगे बढ़ाई। 1 गेम से 2 गेम 3 गेम से ऐसे ऐसे। अब मैं जैसे वॉलीबॉल खेलता हूँ, तो वॉलीबॉल बास्केटबॉल से ही बनी है, ठीक है। उनका नाम था शायद केन विलियमसन, ऐसे कुछ नाम था उनका, जिन्होंने ये वॉलीबॉल को बनाया था। बीच वॉलीबॉल भी कुछ ऐसे ही कंसेप्ट था। तो मैं आप सबको एक चीज़ बताता हूँ कि भी कभी भी ना ये मत सोचिएगा कि भी एजुकेशन ही सब कुछ है। एजुकेशन का पहला जो वर्ड है ना, ई, वो अल्फ़ाबेट 5वें नंबर पे आता है, और हाथ में 5 ही उंगलियां हैं, अंगूठे को भी उंगली कह देते हैं। हाथों से बनाई हुई लैंग्वेज है वो, जो हमारे ऊपर थोपी गई है, ठीक है। हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी इंसान कहते हैं कि भी कुछ भी वर्ड, एक साइकोलॉजिकल एक कुछ भी वर्ड हम बता सकते हैं कि एक हिंदी एक भाषा एक ऐसी है जिससे हम आपस में वार्तालाप करने के लिए बनाई गई थी।
नहीं तो हमारे यहाँ संस्कृत थी। ठीक है, बेंगलोर में आज भी एक ऐसा गांव है जहाँ पे सारे ही बच्चे बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। और आप भी कभी भी 6 महीने साल तक का एक बाल ब्रह्मचारी का करके देखिएगा, आपको बहुत ही आपके शरीर में ऊर्जा का प्रभाव मिलेगा। ठीक है, जय सिया राम। अगली बात अगले व्लॉग में करते हैं।